दोस्तों, इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह बात तो समय समय पर सिद्ध हो चुकी है। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार में कण कण में बसे हुए हैं। भी सत्य है कि हमने से कुछ लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे 7 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये 7 लक्षण दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण मानव नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण मनुष्य में ऐसे लक्षण नहीं होते। व्यक्ति के अंदर जन्म से ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वे बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के पीछे अनेक कारण होते हैं। साथ ही मनुष्य योनि प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि मानी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का रूप धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को इसका सदुपयोग करना चाहिए। संसार के कल्याण की भावना से कार्य करने को उत्सुक रहना चाहिए। बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं जो मनुष्य के योनि में जन्म तो लेते हैं मगर पशुओं के समान कार्य करते हैं। यह बात भी सत्य है। हमने से कुछ लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। साथ ही कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता भी करती है। यही नहीं, ईश्वरीय शक्तियाँ व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पे चलते हैं। साथ ही दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्तियाँ हैं और साथ ही वे आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण कई बार मौत को छूकर निकल जाते हैं। साथ ही कभी कभी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं या कभी बड़ी मुसीबत में भी नहीं फंसते हैं। यह सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण होता है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रही है। भले आप उसे माने या ना माने, लेकिन हमेशा ही वह आपके साथ मौजूद रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं कि आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। आप बाकी साधारण मनुष्यों से अलग हैं। साथ ही भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कभी अपने कार्यों के बारे में छोड़कर किसी अन्य बातों को नहीं सोचता है। चाहे कितनी भी संकट हो जाए, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। साथ ही हर परिस्थिति में वह अपने कार्य में लगा रहता है। चाहे लोग उसे भला कहे या बुरा कहे, वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता रहता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास रहता है कि एक दिन वो अवश्य ही सफल होगा। दूसरा लक्षण है, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करता है और सदैव ही दूसरों के विषय में अच्छी बातें बोलता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर दूसरों की बुराइयां करने लगते हैं। दूसरों को अपमानित करना, दूसरों को चुगली करना, दूसरों का अनादर करना, इसी प्रकार के कई निंदावर्ग कार्य करते रहते हैं। इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से समय को ईश्वर की भक्ति में, आराधना और नाम शरण में अपना समय को व्यतीत करता है और साथ ही ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में अपना समय व्यतीत करता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति है, जिसके कारण उसे ईश्वर का अभाव होता है। ऐसे लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रहता है। चाहे दुख हो या सुख हो, ये हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और साथ ही कभी भी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व करते हुए अच्छे और पुण्य के कार्य करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की, गरीब तथा लाचार लोगों की मदद करता है, साथ ही गरीब और वर्ग लोगों की सहायता करता है, पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्तियों की सहायता करता है, उनका कभी भी अपमान नहीं करता है, साथ ही किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है, वो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन मनुष्यों पर ईश्वरीय कृपा होती है, बस उन्हीं के अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं, जो खुद ही पुण्य के कार्य करता है और दूसरों को भी पुण्य के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा संकेत है, अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति कभी भी दूसरों के साथ अपमान नहीं करता है, दूसरों का धन नहीं हड़पता है
साथ ही कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता है। ये सर्वश्रेष्ठ होता है जो व्यक्ति दूसरों की आजीविका पर कभी चोट नहीं पहुंचाता है और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। संकेत है पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास यह शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं के बारे में पहले ही संकेत मिल जाती है। भविष्य में अगर कुछ बुरा होने वाला होता है उन्हें पहले ही आभास होने लगता है। इनका मन अचानक ही बेचैन होने लगता है। साथ ही आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव लगने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर ये सावधान हो जाते हैं। अगला संकेत है कुछ लोगों के पास अपने आसपास कुछ विशेष प्रकार का सुगंध का एहसास होता है। हमेशा ही धूप, फूल और सुगंधित अगरबत्ती का आभास होता है। हवा में फैलता हुआ सा आभास होता है तथा उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का आभास होता है। साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर रहता है। 8वां संकेत है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का अधिक महत्व बताया गया है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। हमारे शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है क्योंकि इस समय वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा का आभास होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही जागने का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने के बाद ही खुलती है, परंतु किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त पर खुल जाए तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग जीवन में कभी भी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव ही प्रसन्नचित्त रहते हैं। साथ ही ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। साथ ही इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज रहती है और ये बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों का मन शांत होता है। ये कभी क्लेश और लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। साथ ही कभी भी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ ही प्रेरित करती है। 9वां संकेत है दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थल पे कथा सुनने के लिए जाते हैं। कितनी भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है। तो हम कभी अपने घर के विषय में तो कभी हम अपने किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे हुए लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यही भजन और कीर्तन बहुत ही ध्यान से प्रेम पूर्वक सुनते हैं। सुनते सुनते वो इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का ध्यान तक नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और इसके साथ ही बहुत सी शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अभाव रहते हैं। साथ ही ईश्वर उनके बहुत ही समीप रहते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में परम सुख की अनुभूति करता है और ईश्वर व्यक्ति को वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। वे कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। तो ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष प्रकार का वरदान होता है, जिससे वे हमेशा समाज में एक सम्मान का स्थान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये 9 संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। तो मेरी ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो, नए विषय के साथ। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक, हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।